जय भारत, जय संविधान। आज ना कोई जन्म से राजा है, ना कोई किसी का गुलाम। शायद इसीलिए हमारा भारत और हमारे भारत का संविधान है महान। शायद इसीलिए हमारा भारत और भारत का संविधान है महान। दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट मनोज कुमार और आपके बीच में लेकर आया हूँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का एक महत्वपूर्ण वीडियो जो समता के अधिकार के बारे में बताता है। इस अनुच्छेद 14 को हम आज ठीक तरीके से इस वीडियो में समझेंगे, तो आप बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जो विधियों के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण के बारे में बताया गया है, इसमें दो वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है, जो एक ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और दूसरा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त ये अधिकार है जो समानता का है, चाहे वह भारत का हो या चाहे कोई विदेशी नागरिक हो, ही क्यों ना हो, उन सभी को यह अनुच्छेद 14 जो अधिकार है दिया जाता है। इसी के साथ साथ प्रोफेसर डाइसी जो हुए हैं एक विधि शास्त्री, उन्होंने बताया है कि भले ही सिद्धांततः इनमें अंतर हो कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण में, लेकिन व्यवहारतः दोनों समान ही हैं। यानी अर्थ में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है? समता या समानता का न्याय दिलाना। किसी भी प्रकार के अयुक्ति विभेद को बिल्कुल ही वर्जित इस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। इसी वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं, कुछ अपवाद के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जब कभी इस देश के अंदर कोई भी समान परिस्थिति वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष अधिकार भी लोगों को मिले होते हैं, जैसे राष्ट्रपति को, राज्यपाल को या विदेशी जो दूत होता है उन सभी को। ये विशेष अधिकार उनको उनके पद पर रहते हुए मिलते हैं, ताकि वह अपने दायित्व को निर्वहन करने में संपूर्ण रूप से उसे आगे बढ़ा सकें। इसी के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी उनके होते हैं जो निर्वहन करने के लिए शायद विशेष अधिकारों की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सारे के सारे लोग एक साधारण विधि के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे भारत का राष्ट्रपति हो या आम नागरिक, सभी को वन वोट देने का अधिकार है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हाँ, कुछ पावर हैं कि किसी राष्ट्रपति या राज्यपाल को या इस भारत में न्यायालयों में जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, उनको उनके पद के रहते हुए कभी भी केस नहीं चलाया जा सकता, ना उनको जेल के अंदर डाला जा सकता है। लेकिन सारे के सारे लोग साधारण विधि के अंतर्गत हैं, विधि से ऊपर कोई नहीं है। शायद इसीलिए रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन हमारे देश में जो है उसे कहा जाता है। ये कुछ अपवाद हमने अभी अनुच्छेद 14 में देखे। तो विधि के समक्ष जो समता है, विधि के समान जो संरक्षण है, वो भारत राज्य क्षेत्र के अंदर और पूरे भारत के अंदर सभी व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। इसी के साथ साथ ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें कार्यपालिका और विधायिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है, ताकि किसी के साथ असमान व्यवहार ना किया जा सके, सभी को समान व्यवहार किया जाए, ये विशेष ध्यान दिया गया है। यहीं से आरक्षण की भी उपज देखने को मिलती है कि यहाँ पर वर्ग विधान का निषेध किया गया है, लेकिन वर्गीकरण की अनुमति दी गई है। यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी समाज में होते हैं जिनके साथ जातिगत या धार्मिक अत्याचार हुए, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उनका हुआ,
काफ़ी ज़्यादा सालों सालों तक वह लोग पीछे रह गए। उनको शिक्षा से, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों से दूर रखा गया। काफ़ी परिस्थितियाँ उनके अपोजिट रहीं। इस स्थिति में कुछ वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी यहीं से देखने को मिलती है। तो इसी क्रम में 2007 का एक महत्वपूर्ण मामला आया, बिहार राज्य बनाम बिहार राज्य प्रवक्ता संघ, जिसमें यह राज्यों को महत्वपूर्ण काम सौंपा गया कि वह वर्गीकरण के आधार पर सामाजिक स्थितियों को सुधारने का प्रयास कर सकता है और शायद इसी से ही संभव हो सकता है। इसी क्रम में विधि शासन पर लोगों का विश्वास बना रहे, सरकार को कदम उठाने चाहिए, उनको संरक्षण देना चाहिए और पुलिस द्वारा जो अभियुक्तों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है उस पर सख्त रोक लगानी चाहिए। नहीं तो लोगों का विधि के शासन पर से विश्वास उठने लगेगा। धन्यवाद। वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।